हेलो एवरीवन। इस पार्ट की शुरुआत के साथ हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि हानरी को प्रॉमिस करता है कि अब वो सब कुछ ठीक कर देगा। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोहा हानरी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करके जाता है, पर तभी हानरी के पास मैनेजर का मैसेज आता है कि नायन होश में आ गई है। जिसके बाद हानरी तुरंत ही उससे मिलने के लिए पहुंचती है और उसे देखकर बहुत इमोशनल होती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि नायन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ खुश देखकर हानरी को सूरी की बात याद आती है कि उसके आसपास के लोग इसी तरह मरते रहेंगे जब तक वो जिंदा रहेगी, और हानरी को ये बात कहीं ना कहीं परेशान कर रही थी। जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो उसकी वजह से किसी को भी हर्ट नहीं होने देगी, क्योंकि ये गिल्ट लेकर वो नहीं जी पाएगी, और वो अपने मन में ही दोहा से सॉरी कहती है। वहीं दूसरी ओर हमें दोहा को दिखाया जाता है जो कि उस नर्सरी पहुंच जाता है जहां से वो प्लांट आया था, और वहां जाकर वो फाइनली अपने फादर सूरी से मिलता है, और सूरी उसके आने का ही इंतजार कर रहा था, जहां पर वो उसे देखकर कहता है कि तुम्हें हमेशा मुझसे झुककर मिलना चाहिए। जिस पर डोहा कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, और मुझे ये भी पता चल गया है कि आप अब तक क्या करते आ रहे थे, तो आपकी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की भी कि मैं आपके सामने अब झुकने वाला हूँ। जिस पे सूरी उससे कहता है कि तुम अभी भी उस लड़की को चाहते हो, और उसे बताता है कि मैं सोच ही रहा था कि मैं उसे इस बार किस तरीके से मारूं। जिस पे डोहा उससे गुस्से में सिर्फ एक ही बात पूछता है कि आखिर तुम ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, तुम्हारी वजह से जिंदा रहकर भी मैंने क्या कुछ नहीं किया, पर तुम कभी खुश नहीं हुए, जबकि मैं तुम्हारा बेटा ही हूँ। और चिल्ला के पूछता है तो फिर भला तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। पर सूरी दोहा को कभी अपना बेटा मानता ही नहीं था, वो सिर्फ उसे पाले हुए कुत्ते से कंपेयर करता था, और उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं समझता था, और ना ही वो अपनी जगह उसे देना चाहता था, और सूरी यहाँ पे उसे सिर्फ कंट्रोल करना चाहता था। और डोहा से वो कह देता है कि उसने इस बारे में ज्यादा कभी सोचा नहीं। जिसके बाद डोहा उससे कहता है कि अब मुझे तुम्हारे एग्जिस्टेंस के बारे में पता है, तो मैं तुम्हें हानरी को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा। जिस पे सूरी उससे कहता है कि वो उसे बिना टच करे भी मार सकता है, क्योंकि इस दुनिया में ईवल इंटेंशन वाले बहुत से लोग घूम रहे हैं, और वो उसके एक इशारे पे हानरी को खत्म कर देंगे, इसलिए सिर्फ मुझे रोकने से तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला। उसकी ये बात सुनकर दोहा को बहुत गुस्सा आता है और वो उसका गला पकड़कर उसे मारने लगता है, पर सूर्य उसे याद दिलाता है कि वो सिर्फ एक ईवल स्पिरिट है और वो उसे खत्म नहीं कर सकता। जिसके बाद यहाँ पर वो डोहा पे अटैक करता है और उससे कहता है कि तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड क्या करने वाली है, और उसे बताता है कि वो लड़की इतनी बददिमाग है कि वो दूसरों को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद की जान भी ले सकती है, तो तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और जाकर उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो खुद को भी खत्म कर सकती है। उसकी ये बात सुनकर दोहा काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है जो कि नायन के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही होती है, और यहाँ वो उसके साथ काफी खुश दिखाई देती है। जिसके बाद वो अपने फायर फाइटर फ्रेंड से भी मिलने के लिए जाती है और उनके साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, और उनके साथ कुछ पल बिताकर वो बहुत खुश होती है। वहीं हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि हानरी को ढूंढते हुए हॉस्पिटल पहुंचता है, पर वो उसे वहां नहीं मिलती है, और जब वो इस बारे में नायन से पूछता है तो नायन उसे उसका ब्रेसलेट और एक नोट देती है जो कि हानरी ने उसे डोहा को देने के लिए कहा था। जिसके बाद डोहा उसे अकेले में जाकर पढ़ता है तो उसमें लिखा होता है कि जिस चीज की शुरुआत ही गलत हुई है उसे जल्द से जल्द खत्म हो जाना चाहिए, और ये स्टोरी हान रिवर से शुरू हुई थी, जबकि मुझे वहीं मर जाना चाहिए था उस दिन, ताकि जो सब कुछ अभी हो रहा है वो होता ही नहीं। और यहाँ पे डोहा समझ जाता है कि वो अपनी जान लेने वाली है, जिसके बाद वो तुरंत ही उसे बचाने के लिए निकल जाता है। वहीं दूसरी ओर में हानरी को दिखाया जाता है जो कि हान रिवर के किनारे बैठी होती है, और यहाँ वो डोहा के बारे में सोचकर काफी इमोशनल हो रही होती है कि एक बार फिर से वो अपने हाथों से सब कुछ खत्म करने वाली है, और डोहा के साथ बिताए हुए सारे लम्हे उसे याद आते हैं कि किस तरीके से वो उसके साथ खुश रही है और इतने कम टाइम में भी उसे चाहने लगी। इसके बाद वो उस नदी में कूदने ही वाली होती है कि तभी वहाँ डोहा आकर उसे रोक लेता है और उसे समझाता है कि वो सिर्फ सूरी के ट्रैप में फंसती जा रही है। पर हानरी का कहना होता है कि वो ये सब कुछ खुद ही खत्म करना चाहती है और वो ऐसा किसी के कहने पे नहीं कर रही है। जिस पे डोहा कहता है कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकती हो, क्योंकि जिस हानरी को मैं जानता हूँ वो लाइफ की बहुत कद्र करती है, वो हमेशा अपनी जिंदगी जीने के लिए बेताब रहती थी और वो कभी आत्महत्या नहीं कर सकती। और इसके बाद वो हानरी को रोकने की कोशिश करता है और उसे पीछे से हक कर लेता है और उसे समझाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस जन्म में उसे अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा, तो वो ऐसा कुछ भी ना करे, और वो भले ही कुछ टाइम के लिए पर वो उसके साथ जीना चाहता है। ये उसकी बातें सुनकर हानरी भी इमोशनल हो जाती है और उस पर यकीन करती है कि वो सब कुछ ठीक कर देगा। इसके साथ हमें नायन को दिखाया जाता है जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने घर पहुंचती है हानरी को ढूंढते हुए, पर यहाँ पे हानरी डोहा के साथ उसे सरप्राइज करती है और उसे घर में वापस वेलकम करती है। पर नायन उस पर चिल्लाने लगती है कि आखिर वो पूरे दिन से गायब कहाँ थी, जिसपे हानरी डोहा से कहती है कि मैंने कहा था ना कि अभी बात करने के लिए सही समय नहीं है। फिर तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी साथ में बैठे होते हैं और डोहा साफ साफ नायन को बताता है कि वो हानरी से बहुत प्यार करता है और अब वो उसकी परमिशन चाहता है कि वो उसके साथ रह सके, पर नायन तो उसे डायरेक्टली मना कर देती है
क्योंकि वो अपनी फ्रेंड को एक घोस्ट के हवाले नहीं कर सकती है। जिस पे डोहा यहाँ पे नायन को साफ साफ बता देता है कि हानरी के साथ उसका रहना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसकी जान को खतरा है, और अगर वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ नहीं रहेगा तो शायद वो 30 की होते ही मर जाएगी। और उसके पास्ट लाइफ्स के बारे में भी बताता है कि किस तरीके से वो अपने 38th बर्थडे पे मर जाती थी। ये सब सुनकर नायन काफी शॉक्ड होती है और हानरी से पूछती है कि क्या ये सब सच है, जिसपे हानरी हाँ कहती है। पर नायन को उनकी बातों पे यकीन नहीं होता है और वो डोहा को ड्रिंक करने के लिए कहती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ कंपटीशन करने के लिए कहती है, क्योंकि अक्सर ड्रिंक करने के बाद लोग सच ही बोलते हैं। जिसके बाद डोहा तो ये कंपटीशन के लिए तैयार हो जाता है और एक के बाद एक ड्रिंक करने लगता है, पर उसके ऊपर ड्रिंक का कोई भी असर नहीं हो रहा होता है। वहीं मैनेजर का तो नशे से बुरा हाल हो रहा होता है। जिसके बाद फाइनली डोहा के आगे मैनेजर गिव अप कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम डोहा को देखते हैं जो कि गार्डन में बैठा होता है और तभी अचानक से उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन शुरू हो जाता है। पर तभी हानरी वहाँ जाती है और वो एकदम उसके सामने नॉर्मल रिएक्ट करने लगता है और यहाँ पे हानरी काफी खुश होती है क्योंकि नायन उन दोनों को साथ में रहने के लिए मान गई होती है। पर तभी हानरी की नजर डोहा के नेक पे लगे उस मार्क पे पड़ती है और उस निशान को देखकर हानरी को काफी बुरा लगता है और वो उससे पूछती है कि क्या ये पहले से और ज्यादा डार्क हो गया है। जिस पर डोहा उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे कहता है कि ये पहले से ही ऐसा था, जबकि असलियत में जैसे जैसे हानरी का बर्थडे करीब आते जा रहा था ये निशान डोहा को और तकलीफ दे रहा था। और इसके बाद वो हानरी को गले से लगा लेता है और हानरी यहाँ पे उसे कहती है कि आज के बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले। वही हमें मिस्टर सियोक को दिखाया जाता है जिसकी बॉडी में सूरी की इवल स्पिरिट को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, क्योंकि जैसे जैसे हानरी का बर्थडे करीब आ रहा है और वो जिंदा है वैसे वैसे उसकी बॉडी कमजोर पड़ती जा रही थी और अब वो इतना कमजोर हो चुका था कि वो किसी दूसरी बॉडी को भी पोजेस नहीं कर पा रहा था और वो समझ गया था कि उसे जल्द से जल्द हानरी को मारना ही होगा। फिर नेक्स्ट डे हमें डोहा को दिखाया जाता है जो कि प्रीस्ट से मिलने के लिए आता है और वो उनसे सूर्य की इवल स्पिरिट के बारे में बात करता है कि आखिर वो उससे कैसे पीछा छुड़ा सकता है। हालांकि प्रीस्ट यहाँ पे उसे पूरी बात तो अच्छे से नहीं समझाते हैं पर उसे हिंट जरूर करते हैं कि कोई भी इवल स्पिरिट हो वो यहाँ पे सिर्फ अपने एक मकसद को पूरा करने के लिए रुकी हुई है और जब उस इवल स्पिरिट का वो मकसद ही खत्म हो जाएगा तो वो खुद ब खुद यहाँ से गायब हो जाएगा। ये सुनने के बाद डोहा वहाँ से आ जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें हानरी को दिखाया जाता है जो कि मैसेज के थ्रू डोहा से बात कर रही होती है और उसे जल्दी घर आने के लिए कह रही होती है। तभी वहाँ पे नायन उसे देखकर काफी इरिटेट हो जाती है और अपने बॉयफ्रेंड से कहती है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि ये लड़की एक भूत से इतना ज्यादा प्यार कर रही है। फिर तभी मैनेजर के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है और उसे बताया जाता है कि मिन्हू की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो गई है। जिसके बाद हानरी तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंच जाती है पर रिसेप्शन पे उसे नर्स से पता चलता है कि मिन्हू तो उसी कंडीशन में और कुछ भी नहीं हुआ है। जिसके बाद वो मिन्हू को अंदर आके चेक करती है तो वो वहाँ पर मिस्टर श्योक को पाती है और वो समझ जाती है कि ये सब एक सूरी का ही प्लान था उसे यहाँ पे अकेला बुलाने के लिए। इस पे सूरी उसे देखकर काफी खुश होता है तो हानरी उसे कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो क्योंकि मैंने ये ब्रेसलेट पहना हुआ है। जिसपे सूर्य उससे कहता है कि मुझे अच्छी तरीके से पता है जब तक ये तावीज तुम्हारे पास है तब तक मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ, पर मैं तुम्हारे आसपास के लोगों को तो मार ही सकता हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि मैनेजर और नायन भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और वो मिन्हू के रूम में आने ही वाले होते हैं पर मैनेजर सूरी को वहाँ पर देखकर नायन को अपने साथ ले जाता है और डोहा को कॉल कर सब कुछ बता देता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि सूरी मिन्हू पे अटैक करता है उसे मारने के लिए, पर तभी हानरी मिन्हू का हाथ पकड़कर उसके सामने तावीज कर देती है जिससे वो दोनों ही बच जाते हैं। जिसके बाद मिन्हू को बचाने के लिए वो अपनी तावीज उतार कर उसे पहना देती है और खुद अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। जिसके बाद सूरी भी उसके पीछे मारने के लिए आने लगता है। जिसपे हानरी उसे कहती है कि तुम हम में से किसी को भी नहीं मार सकते हो। जिसपे सूरी उससे कहता है कि ठीक है पर डोहा का क्या, तुम्हें पता है कि अगर तुम जिंदा रही तो डोहा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। क्या तुमने उसकी गर्दन के निशान को नोटिस नहीं किया, वो दिन ब दिन काला पड़ता जा रहा है, जिसका मतलब है कि जल्द ही उसकी आत्मा मर जाएगी और वो अभी काफी दर्द में है और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है और तुम्हारे प्यार की वजह से। ये सुनते ही हानरी अपनी जगह पे ही रुक जाती है और उसे काफी बुरा फील होता है। पर तभी वहाँ पे डोहा आ जाता है और हानरी उसे देखकर कहती है कि प्यार उसे कहते हैं जिसमें एक दूसरे को बचाने के लिए लोग किसी भी हद से गुजर जाते हैं और ये बात तुम नहीं समझ पाओगे सूरी। और वो डोहा को आकर बताती है कि उसने अपना तावीज मिन्हू को दे दिया। जिस पे डोहा से कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे हूँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए। और वो हानरी को एक सेफ जगह में ढकेल देता है और उसे बाहर आने के लिए मना करता है। जिसके बाद डोहा सूरी से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे सिर्फ इसलिए हो क्योंकि तुम हानरी को 30 साल का होने से पहले मारना चाहते हो और अगर तुम उसके 30 साल का होने पर उसे नहीं मार पाए तो तुम पूरी तरीके से खत्म हो जाओगे। उसकी ये बात सुनकर सूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो डोहा की गर्दन पकड़ के कहता है कि तो क्या हुआ, पर मैं उसे मार कर ही रहूंगा। जिस पर डोहा उससे कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और योंगहवा अब अपनी जिंदगी में 30 साल से ज्यादा ही जी कर रहेगी क्योंकि मैं उसे इतना दूर लेकर जाऊंगा तुमसे कि तुम उसे ढूंढ ही नहीं पाओगे। जिसके बाद तुम यहाँ से खुद ब खुद गायब हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे यहाँ रहने का कोई मकसद ही नहीं रहेगा।
पर सूरी हंसकर उससे कहता है कि अगर मैं उस दुनिया से गायब हो गया इसका मतलब है कि तुम भी यहाँ से गायब हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारा भी इस दुनिया में रहने का सिर्फ एक ही मकसद है कि हानरी को प्रोटेक्ट करना। पर डोहा उसकी बातों को इग्नोर कर हानरी को अपने साथ लेकर वहाँ से भागने लगता है, जिसके बाद सूरी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, पर डोहा हानरी को अपने साथ एक भीड़ वाले इलाके में ले जाता है, जिसके बाद सूरी उनका पीछा नहीं कर पाता है और हॉस्पिटल के बाहर पहुंचने पर लॉयर उनकी हेल्प करता है वहाँ से भागने के लिए। जिस पर डोहा लॉयर से पूछता है कि आखिर तुम हमारी हेल्प क्यों कर रहे हो, तो लॉयर उसे बताता है क्योंकि मुझे अच्छी तरीके से पता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो मुझे तुम्हारे साइड ही रहना चाहिए। इसके बाद वो हॉस्पिटल से थोड़ी दूर लाकर उन्हें एक जगह पर छोड़ देता है और साथ ही मिन्हू का एक कार्ड उन्हें देता है, जिससे वो जितने चाहे उतने ट्रांजैक्शन कर सकता है और उन दोनों को ही यहाँ से जल्द कहीं दूर जाने के लिए कहता है। वहीं दूसरी ओर हमें सूरी को दिखाया जाता है जो कि मिन्हू को ढूंढता हुआ उसके रूम में पहुंचता है, जो कि वो उसे वहाँ पे नहीं मिलता क्योंकि नायान और मैनेजर उसे लेकर अपने साथ वहाँ से निकल गए थे। इन सब चीजों पे सूरी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वहीं दूसरी ओर लॉयर भी अपने आप को खुद ब खुद पुलिस के हवाले कर देता है अपनी जान बचाने के लिए। वहीं दूसरी ओर हमें डोहा और हानरी को दिखाया जाता है जो कि एक रेस्टोरेंट में होते हैं और हानरी यहाँ पे काफी डिस्टर्ब दिखाई देती है, जिसपे डोहा उससे कहता है कि तुम चिंता मत करो, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा क्योंकि मुझे एक रास्ता मिल गया है सूरी से पीछा छुड़वाने का। जिसपे हानरी उससे पूछती है कि आखिर वो क्या रास्ता है, तो डोहा उसे बताता है कि अगर तुम अपनी उम्र से ज्यादा जीती हो, यानी कि 30 साल से ज्यादा जियोगी और वो तुम्हें नहीं मार पाएगा, तो वो खुद ब खुद इस वर्ल्ड से गायब हो जाएगा और इस लाइफ में मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम अपना 31st बर्थडे जरूर सेलिब्रेट करोगी। वही हमें सूरी को दिखाया जाता है जो कि हानरी को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और उसकी बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि डोहा हानरी को अपने साथ लेकर कहीं दूर जा रहा होता है, जहाँ पे हानरी उसके कंधे पर सर रखकर सोई होती है और उसे ड्रीम आता है जहाँ पे पास्ट लाइफ में उसने डोहा को अपनी तलवार से मार दिया था, जिसके बाद वो रोते हुए खुद को भी खत्म करने वाली होती है, पर डोहा मरते हुए भी उसे खुद को खत्म करने के लिए मना करता है और वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो अपनी पूरी जिंदगी जिए और अपने आप को प्रोटेक्ट करे और उसे यहाँ से अपनी जान बचाने के लिए कहता है। ये कहकर वो मर जाता है और हानरी उसकी ये बात सुनकर रोने लगती है कि उसने खुद अपने हाथों से डोहा को मार दिया, पर फिर भी डोहा उसे प्रोटेक्ट करना चाहता है। जिसके बाद हानरी वहाँ से भागने लगती है। फिर बैक टू प्रेजेंट हमें दिखाया जाता है कि सुबह हानरी को ये सब कुछ याद आ चुका होता है और वो प्रेजेंट टाइम में इमोशनल होकर डोहा से कहती है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि हमेशा से तुम मुझे सिर्फ प्रोटेक्ट करना चाहते थे और पास्ट लाइफ से लेकर आज तक बस तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते हो और मुझे जिंदा देखना चाहते हो। जिस पे डोहा उसे कहता है कि मेरे जीने की वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो और पास्ट लाइफ में भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीना चाहता था और इसलिए मैं हमेशा तुम्हें इसी तरीके से प्रोटेक्ट करता रहूंगा। जिस पे हानरी उससे कहती है कि अब से हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो प्लीज तुम अब मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाना। जिस पे डोहा उसे देखता है और मन ही मन सोचता है कि तुम मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें जल्द ही छोड़ के जाने वाला हूँ, पर मैं इस बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। फिर नेक्स्ट सीन में हम लॉयर को देखते हैं जिसने ते की डेथ के लिए खुद को सरेंडर कर दिया था, पर यहाँ पे सूरी उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और सूरी यहाँ पे उससे डोहा और हानरी के बारे में पूछता है कि आखिर उसने उन्हें कहाँ छोड़ा था, पर लॉयर उसे कुछ भी बताने से मना कर देता है। जिसपे सूरी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें मारने के लिए वापस जरूर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में हमें हानरी और डोहा को दिखाया जाता है जो कि एक घर में होते हैं, जहाँ पे पहले हानजन और मिन्हू कभी कभी आया जाया करते थे और फिलहाल उन लोगों के छुपने के लिए ये सही जगह थी। यहाँ हानरी नोटिस करती है कि डोहा अपने ही ख्यालों में खोया हुआ है, तो वो उससे कहती है कि लगता है तुम्हें सूरी से कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है और मुझे नहीं लगता है कि तुम सब कुछ ठीक ठाक कर पाओगे। जिसपे डोहा उससे कहता है कि जब से हम यहाँ आए हैं तुम उस बुक को ही रीड कर रहे हो, तो भला मैं क्या करूँ। जिसके बाद ये दोनों यहाँ पे साथ में हंसी मजाक करने लगते हैं, पर तभी वहाँ पे नायान आ जाती है जो कि उन्हें क्लोज देखकर काफी शॉक्ड होती है। जिसके बाद वो उन्हें इग्नोर कर वहाँ से नीचे आ जाती है और हानरी उसका रिएक्शन देखकर काफी हंसती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सभी लोग साथ में बैठकर लंच कर रहे होते हैं, जहाँ पर हानरी नायान और मैनेजर के साथ काफी ज्यादा एंजॉय कर रही होती है और डोहा ये देखकर काफी खुश होता है और मन ही मन सोचता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो इस हंसी को गायब नहीं होने देगा और वो हानरी को इसी तरीके से खुश रखना चाहता है और इसी तरीके से हंसता हुआ देखना चाहता है और चाहे कुछ भी हो जाए वो उसे सूरी से अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करेगा। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट पार्ट।